आदिवासी, हम खुद आदिवासी लागी हो। हाँ। 2 बोतल दारू में बेचाई जाओ हम लोग का सरकार। हाँ। डायरेक्ट पैसा दे और वोट ले। पैसा रहता तो आज हम प्रोटेस्ट में आते। पैसा दे करके अंदर से अंदर खेल नहीं करवा लेते। हाँ। पेपर नहीं रंगवा लेते। जब भी एग्जाम मतलब नियुक्ति पत्र दिया जाता है मोराबादी मैदान में, आप वहाँ पूछिएगा ना, हम यूट्यूब देखते हैं, सब यूपी वाला लोग होता है। क्या झारखंड का आदमी मर गया है? अब जेपीएससी खुद देख करके लगता है कि पढ़ने वाला का नहीं, सेटिंग करने वाला का होता है। चुप कैसे रहो दादा? तुम्हें बतान चुप कैसे रहो? दिल पोड़त हो। 2015 से फॉर्म भर रही हो। हाँ। सीजीएल का एग्जाम निकला है नेपाल। 2 जुलाई की रात्रि में जब रिजल्ट आती है, हम 3 को देखे तो देखे मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम ही नहीं है, जबकि मेरा 144 क्वेश्चन सही। सबका निष्पक्ष जांच सीडीआई सीआईडी सीबीआई ना हेमंत सोरेन करे। हमारे दादा, हम खुद आदिवासी लागी हो, हम डायरेक्ट बोलते हो दादा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम मौजूद हैं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां झारखंड के छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा। ये वही 2 संस्थान है जो झारखंड में रोजगार देने के लिए, सरकारी नौकरी देने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। जब भी झारखंड में एग्जाम होता है, जब से झारखंड अलग हुआ है, तब से इन्हीं 2 संस्थाओं के द्वारा एग्जाम लिया जाता है और आज तक ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जो विवादों में ना घिरा हो, चाहे वो जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी के द्वारा लिया गया कोई भी एग्जाम हो। छात्र यहाँ मौजूद हैं। यदि आप देखिएगा इस साइड आपको छात्र दिखेंगे। बरसात हो रही है लेकिन भी छात्र डटे हुए हैं। जो भी ये जयपाल सिंह मुंडा में आ रहे हैं, जितने भी छात्र आ रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं और यहीं रह जा रहे हैं, वो वापस घर नहीं जा रहे हैं। हालांकि ये अपने घरों में सुकून से सो सकते थे, अपने 10 बाई 10 के कमरे में आराम से रह सकते थे, लेकिन ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच रहे हैं इसलिए क्योंकि इनका भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार के गर्त में चला गया है। अंधकार के गर्त से अपने भविष्य को निकालने के लिए और आने वाला जो पीढ़ी है उसका भविष्य सुनहरा करने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। लगातार 24 तारीख से ये आंदोलन चल रहा है। आज 5 तारीख है, अब 6 तारीख हो गया है क्योंकि रात के 12 से ज्यादा हो रहे हैं। 6 तारीख हो गया है लेकिन भी छात्र लगातार डटे हुए हैं। लगभग कह सकते कि हजारों की संख्या में छात्र डटे हुए हैं। मच्छर है, खाने को भोजन नहीं है। हालांकि समाज का समर्थन जो है वो इनको मिल रहा है। समाज के समर्थन के साथ ही लोग दूसरे राज्यों से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दे रहे हैं खाना इनके लिए। जिनको भी पता चल रहा है कि छात्र यहाँ धरना में हैं, वो यहाँ ना आ पाए लेकिन अपने द्वारा कुछ यहाँ भेज दे रहे हैं, जिससे छात्रों का मनोबल जो है वो और बढ़ रहा है, ताकि सरकार के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ, खास करके सिस्टम जो वर्षों से जकड़ा हुआ है, इस तंत्र में जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, उसको बेहतर करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए और निष्पक्ष तरीके से एग्जाम करने के लिए, एग्जाम कराने के लिए ये आंदोलन जो चल रहा है उसको समर्थन जो है वो लोगों का मिल रहा है, काफी संख्या मिल रहा है, जिसको अपने इच्छा अनुसार जो बन पड़ रहा है वो दे रहे हैं। और खास करके बात यह है कि छात्रों को इससे काफी लाभ मिल रहा है और वो इस आंदोलन को आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। अब आलम यह है कि जो नेता हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का, वो भी धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं क्योंकि छात्रों की हितों की बात है। इतना बड़ा ये आंदोलन, अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया है, सब यहाँ आ रहे हैं। झारखंड में या फिर पूरे भारत में जब भी कोई छात्र पैदा लेता है, खास करके मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार में जो भी पैदा लेता है, उसके परिवारजनों का, और जब वो बड़ा होता है तो उसका खुद का एक सपना होता है कि पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करे और अपना परिवार का जो स्थिति है उसको सुधारे, अपनी परिवार की स्थिति बेहतर करे। लेकिन बात तब खराब हो जाती है जब वो गांव से पढ़ के, हिंदी माध्यम से पढ़ के या फिर अपने जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ के तैयारी करता है, पढ़ के आता है और वो कंपटीशन देता है जो शहर में रहने वाले अमीर बच्चों को, जो इंग्लिश माध्यम पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको कंपटीशन देने के लिए जब यहाँ आता है,
उसको लगता है कि हम अपने पढ़ाई से, अपने मेहनत से इनको कम्पिटिट कर पाएंगे, इनको हरा पाएंगे और सरकारी नौकरी ले पाएंगे। लेकिन वो इतना पढ़ने के बावजूद, अपना हड्डी गलाने के बावजूद, इतना मेहनत करने के बावजूद, माता पिता गांव में रह के खेत में धान पैदा करते हैं, उस धान को बेच के अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजते हैं। और वो बच्चा जब यहाँ आता है, पढ़ता है, मेहनत करता है, अपना हड्डी गलाता है, एग्जाम देता है और एक दिन पता चलता है कि रिजल्ट नहीं आया, बगल की क्वेश्चन लीक हो गया है। क्वेश्चन लीक अगर ना भी हुआ हो तो सीट बेच दिया गया है। क्यों? क्योंकि एक अमीरजादे के पास पैसा इतना ज्यादा था कि वो जो मेहनत था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, वो मेहनत जो है कहीं ना कहीं कम हो जाता है और पैसे के दम पे वो सीट को खरीद लेता है। और उसकी जो मेहनत है, सालों की मेहनत, उसके माँ बाप की मेहनत, उसके परिवार की मेहनत, वो पूरी तरीके से शून्य कर देता है और वो सीट को खरीद के ले जाता है और ऊंचे पदों पर बैठता है। और जब वो पदों पर बैठता है तो वही भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। पैसा लेकर ही कोई भी काम, छोटा भी से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम पैसा लेकर करता है, क्योंकि वो पैसा देकर गया है तो भ्रष्टाचार करेगा ही, जो पैसा वो दिया है वो वसूल करेगा ही। और इसी तरीके से ये सिस्टम लगातार चलते आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इन छात्रों का ये आंदोलन क्या रंग लाता है, क्या ये वर्षों से ये जमी हुई जो सिस्टम है, तंत्र है, वो क्या पिघलता है, क्या ट्रांसपेरेंसी आती है, क्या कुछ बदलाव होता है। क्योंकि सालों से यही चलता आ रहा है, आज तक कुछ बदला नहीं है। छात्र जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वो आ रहे हैं इस भरोसे से कि हम अपने इस आंदोलन से, पढ़ाई से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस आंदोलन से कुछ ना कुछ बदलेगा। कुछ छात्र हमारे साथ हैं यहाँ, इनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम कोडरमा से। कोडरमा से। मम्मी पापा क्या करते हैं? फादर हमारे गृह रक्षक हैं जी। और मम्मी गृहिणी है। गृहिणी है। किस उम्मीद से आप पढ़ाई किए थे और किस उम्मीद से आप आए थे? देखिए, हम जेपीएससी का मेनली स्टूडेंट हैं, जेपीएससी का तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब जेपीएससी को देख करके लगता है कि पढ़ने वाला का नहीं, सेटिंग करने वाला का होता है। पैसा है घर में? पैसा रहता तो आज हम प्रोटेस्ट में आते। पैसा दे करके अंदर से अंदर खेल नहीं करवा लेते। हाँ। पेपर नहीं रंगवा लेते। हाँ। मतलब पैसा से आज सब हो रहा है? सब हो रहा है, सारा मतलब मेहनत सुनी है। हम एक आपको फैक्ट बताते हैं। मैं कोडरमा जिला का हूँ, मेरा सेंटर पड़ा था गिरिडीह। हम 19 अप्रैल को एग्जाम था, हम 18 अप्रैल को रात में पहुंचे थे 10:30 बजे। वहाँ TDPL का लगभग 5 से 7 लोग था उस होटल में, जिस होटल में हम खाना खा रहे थे। उस होटल में हमको नहीं पता था कि उन लोग क्या है नहीं है। हमको पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? हम बोले कि हम कोडरमा से आए। क्या देने के लिए, क्या करने के लिए आए? हम बोले पेपर देने के लिए आए। बोला कहाँ सेंटर है आपका? हम सेंटर का नाम बताएं तो हमको पूरा डिटेल बता दिए कि आपका सेंटर इस रूम में है, इस रूम में। पूरा उसके पास था चार्ट। ठीक है, हमको बोला कि आप सेटिंग करवा लीजिए, आपका हम पूरा CCTV कैमरा बंद कर देंगे, सारा चीज कर देंगे, आप हमसे सेटिंग करवा लीजिए। हम बोले कि हमको डाउट हुआ, उन लोग को देखे 5-7 लोग था, उन लोग का आवाज से देखे, हमको लगा, हमको नहीं पता था कि TDPL कंपनी करवा रही है। आज आप कैमरा के सामने ये बात बोल रहे हैं, बिल्कुल। उस समय क्यों नहीं आवाज उठाए? क्योंकि जिस टाइम आपको लगा कि हाँ TDPL के यहाँ पे आए हुए हैं, हाँ, आपको बोला गया कि आप सेटिंग करवा लीजिए, उस समय आप आवाज क्यों नहीं उठाए? देखिए, हमको इस सब चीज से मतलब नहीं है। ठीक है, हम कभी इस सब चीज में आज तक नहीं पढ़े हैं, तो हमको लगा कि मेरा तैयारी है भाई, हम अपना बेस्ट देंगे, मेरा रिजल्ट होगा। लेकिन जब रिजल्ट 2 जुलाई को आता है ना, 2 जुलाई की रात्रि में जब रिजल्ट आती है, हम 3 को देखे तो देखे मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम ही नहीं है, जबकि मेरा 144 क्वेश्चन सही था। जब झारखंड का आप इतिहास देखेंगे तो आपको सभी एग्जामों में ऐसा ही देखने को मिलेगा। जब आपके सामने वो लोग थे, आप एक जिम्मेदार छात्र हैं, आप मेहनत किए हैं, ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं किए, मेहनत करके एग्जाम देने गए थे, आपको पता चला, आपको आवाज उठाना चाहिए थे, आप आवाज नहीं उठाई, ये आपकी गलती है। नहीं, देखिए, हमको तो पता नहीं था कि जेपीएससी किसको टेंडर दी है, तो हम किसको कैसे उठा देते, जबकि हमको वो लोग नंबर भी दे रहा था, हमने नंबर भी नहीं लिया। अरे देखिए, झारखंड का स्टूडेंट इनोसेंट होता है, वो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब लंच फंड से ज्यादा मतलब नहीं रखता, पढ़ाई लिखाई से मतलब रखता है। वो अपना पढ़ेगा क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है कि पैसा देकर क्यों नौकरी खरीदे हमको। अच्छा, आप बताइए कि छात्रों के इस आंदोलन से क्या कुछ सिस्टम जो है वो बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। झारखंडी छात्र इस बार डटे हुए हैं और अपने हक अधिकार को लेकर के रहेंगे। चलिए,
देखिए, लगातार छात्र जो हैं वो अब इस मूड में है कि सिस्टम को बदल के ही रहेंगे। जब तक सिस्टम बदलेगा नहीं, जब तक ये तंत्र जो बरसों से जकड़ा हुआ है वो जब तक बदलेगा नहीं, तब तक जो है छात्र अब हिलने वाले नहीं हैं। कुछ और छात्र हैं, इनसे जुड़ेंगे। कुछ चंद शब्दों में बताइए कि कैसे बदलाव आएगा। बदलाव तब आएगा जब जितना भी करप्ट ऑफिसर है जो जेएसएससी और जेपीएससी में, सबको रिफॉर्म किया जाएगा, हटाया जाएगा वहां से, और एक ईमानदार अफसर लोग को वहां डाला जाएगा, तभी कुछ हो सकता है। और उसमें जितना भी एग्जाम होगा ना, सबका निष्पक्ष जांच सीआईडी सीबीआई ना हेमंत सोरेन करे। हमारे दादा, हम खुद आदिवासी लागी हो, हम डायरेक्ट बोला थे दादा तो आगे पीछे रहा कैसे हो जाता पेपर लीक है, कैसे पेपर लीक हो जाता और जे लीक करो तो निकला रखना न खाओ। दादा तो आज कह लो कि हमारा आंख और कान दोनों खुला हो, देखत ही हो कि छात्र मन का करता, तो सीआईडी जांच बैठा दे, जब तक रिजल्ट ना दो तब तक चुप रहा कर लो। चुप कैसे रहो दादा, तुम्हें बतान चुप कैसे रहो। दिल पोड़त हो, 2015 से फॉर्म भर रही हो। हाँ। सीजीएल का एग्जाम निकला नहीं पा लियो तो क्या भी कारण तो सुन ले सीआईडी उसका कारण हो सीआईडी। जिस दिन से इस बार का जो जेएसएससी ऑफिस में घेरा हुआ था ना, वहां पर प्रेम से बुलाया गया ऑफिसर, जेएसएससी ऑफिसर लोग बुलाया अंदर, टीचर लोग का कुछ स्टूडेंट लोग गया, उनको समझाया गया कि आप लोग हमसे भरोसा रखिए, आपको जो भी सबूत है हमको दीजिए और सीआईडी से हम निष्पक्ष जांच करा दे रहे। क्या मिला आखिर जबरन ज्वाइनिंग कराया गया। साल भर क्या बोलते हैं, झारखंड हाईकोर्ट में ये मुद्दा चला, वहां पर लिखा गया क्या, फ्यू क्वेश्चन, जबकि 130 क्वेश्चन शुरू वाला जो सीआईडी के जो टीम थे 130 क्वेश्चन बताए थे 200 में है। अब सेकंड जो सीआईडी टीम गठित हुई उसको पहले वाला टीम को हटा दिया गया, सेकंड वाला जो टीम गठित वो फ्यू क्वेश्चन बोले। फ्यू मतलब जान रहे, 1-2 क्वेश्चन। दादा में भरोसा हो कि नहीं? भरोसा दादे में हो, कारण हो कि यहाँ जिसकर भी सरकार बनो सब नोचे वाला काम करत हो, और हम अपन भाई पे भरोसा नहीं की करबो। हम आदिवासी लगे और आदिवासी झारखंड दादा के लाए वाला भी हमें ही हो। हाँ। पूरा परिवार हमारे कांग्रेस और जेएमएम को दे वाला हो, हम हाँ। खुद ही हो। हाँ। अब कोई बोल बतून के पार्टी वाला जेल के हम जेएमएम कह क्या करबे, हम डायरेक्ट बोलते हम जेएमएम कर हम तो सरकार के संगे ही, सरकार खिलाफ ही? सरकार का हम संगे ही हो। हाँ। जे करते सरकारे करते हो, माए बाप सब कुछ हो। हाँ, हमारे माँ बाप सब कुछ हो। अगर धांगरे काम करना हो तो मेमन सर घर में करबो, काहे हम बारी का घर में करबो। हाँ। जितना भी एग्जाम निकाल रहा है सब, अब जब भी एग्जाम मतलब नियुक्ति पत्र दिया जाता है मोराबादी मैदान में, आप वहाँ पूछिएगा ना, हम यूट्यूब देखते हैं, सब यूपी वाला लोग होता है। क्या झारखंड का आदमी मर गया है? स्टूडेंट यहाँ मर गया है 45 साल। झारखंड नहीं पढ़ा था अब तुम? का लखने पढ़ते तू हाड़ी दारू पी के सुतल रहतो ना। अरे वो आदिवासी काम है कहो, आदिवासी, हम खुद आदिवासी लागी हो। हाँ। 2 बोतल दारू में बेचाई जाओ हम लोग का सरकार। हाँ। डायरेक्ट पैसा दे और वोट ले। लेकिन अब आदिवासी भी जाग जाओ दादा, अब वो पीछे नहीं हटे वाला हो, और हम लोग का खून में बिरसा मुंडा खून है। हाँ। तो तोर बाप चाहे सबकर बाप यहाँ लड़ो, झारखंड हम लोग लड़ के लिए हैं। हाँ। पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब बात आ गया अपना पहचान पे बात आ गया। 4 दिन पहले मेरा बेटी हमको पूछा तो पापा आप 10 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या किए? मेरे पास कोई जवाब हो दादा, हम क्या जवाब दे पाऊ कि सीआईडी के कारण आज मेरा हम बर्बाद हो गए। अगर उस दिन 4 दिन और रहते ना, तुरंत सीजीएल रद्द हो जाता रहता। लेकिन हम लोग खाली बात मान गए इस सिस्टम का कि हम पे भरोसा रखिए, जेएसएससी ऑफिसर बोल रहे हम पे भरोसा रखिए, सीआईडी पे भरोसा रखिए, हम लोग करेंगे। बर्बाद हो गए, जबरन ज्वाइनिंग कराया गया। अच्छा हमसे तो पूछे, आप किसी भी छात्र या 24 जिला के छात्र एक बार आके दादा पूछ तो, यहाँ का आदमी तो छोड़ सबके मालूम हो करप्शन में क्या हो जाओ। यहाँ हर चीज बिकत हो, और पेपर तो सबसे ज्यादा है, बंदर बाट हो जाओ हर पेपर एग्जाम का। अबरी जो उत्पाद सिपाही का 600 नंबर का है क्या, 640 नंबर एक फर्स्ट रैंक बनाया। तो इतना पढ़ने 97 पर कितना पढ़े वाला हो दादा? बचपन से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 97 पर कंपटीशन एग्जाम में 97 पर कौन लाता है? वो लाता है जो रात का एग्जाम लिखता है। इस एग्जाम में भी धराया था कुछ स्टूडेंट, वो धराने नहीं सका, वो एग्जाम लिखे आ गया। तो कैसे भरोसा करबे कि अबर जो बदलाव हो तो जे भी मान चल की सरकार जेके भी देतो, जे भी एजेंसी देतो हो सके फिर वही बेच देवे, क्या कि एजेंसी तो बार बार ब्लैक लिस्टेड, कहीं और ब्लैक लिस्ट हो, कहीं और कहीं ना कहीं एग्जाम तो लेवत हो। सेले कहा थी अबरी झारखंड हेमंत सोरेन के बीच में आज चाहिए दादा। तो सीखे हो नहीं तो थलापति विजय तमिलनाडु से सीख, तो हल्का मचाए दो तमिलनाडु। सीएम क्या कर सकता है ना, आने तो नया फिल्म जाके देख, अनिल कपूर एक दिन में क्या कर दे लो। तो आम छात्र रियल और रियल में तो अंतर होला नहीं, अंतर नहीं होला। अंतर हो कैसे हो तो ठीक हो, वो फिल्म में दिखाया तोर
नाक के पीछे कोई अफसर ऐसा काम कर, अभी एल खेंगते काले रिजाइन मार लो, धरात लो। अगर वो रहता ना पोस्ट में, तखन धरात लो सारा काले भसक गेलो। चल ठीक। देखिए, छात्र जो हैं वो किसी भी पार्टी को भले समर्थन किए हो, किसी भी पार्टी को वोट दिए हो, लेकिन आज जो है छात्र राजनीति पार्टियों से ऊपर उठ के अपने हक, अपने अधिकार, अपने भविष्य के लिए एकजुट हो चुके हैं, एकमत हो चुके हैं। बस यही मांग है, तंत्र को बदलना पड़ेगा, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम बदलना चाहिए। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, जो उस काबिल होगा राजा वही बनेगा।